डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। एक का नाम है जैकोबी मेथड और दूसरे का नाम है गॉस सीडल मेथड। ये दोनों ही इटरेटिव मेथड्स होते हैं और ये दोनों लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस के सिस्टम को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। इस सेम पर्पज के लिए हम पहले भी तीन मेथड पढ़ चुके हैं, जिसमें एक गॉस एलिमिनेशन था, एक एलियो डिकम्पोजिशन था और एक जॉर्डन्स मेथड था। वो तीनों एक अलग तरह की कैटेगरी के होम मेथड होते हैं जिन्हें डायरेक्ट मेथड्स कहते हैं। डायरेक्ट मेथड्स में हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और इटरेटिव मेथड्स में हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इटरेटिव मेथड्स में हमें बार बार इटरेशन परफॉर्म करनी होती है और हमें जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन था हमारा वो बेटर होता चला जाता है, तो फाइनली हमें जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है वही मिलता है। तो आइए देखते हैं पहले जैकोबी मेथड। सपोज हमारे पास n इक्वेशंस हैं n वेरिएबल्स में। इनमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं a11 a22 a ये सभी नॉन जीरो होने चाहिए। ये मेथड अप्लाई करना है तो नॉन जीरो होने चाहिए। इसका भी एक लॉजिक होता है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। हम इस सिस्टम को क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इन टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाइए, a11 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा b1 के साथ ये सारी राइट हैंड साइड में चली गई, x1 इधर रह गया, a11 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली x2, क्योंकि उसका एलिमेंट कोफिशिएंट a22 था, हमने a22 से डिवाइड कर दिया। एंड सिमिलरली जो nth इक्वेशन थी वहाँ से xn की वैल्यू इतनी आ जाती है। अब चूंकि ये इटरेटिव मेथड्स हैं, हमें यहाँ पर बार बार इटरेशन परफॉर्म करनी है। तो इटरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो वो हमारे पास होना चाहिए किनका, x1 x2 x3 और xn का, यानी कि इनका इनिशियल गैस हम मान करके चलते हैं। तो उसे सपोज x1 1 से, x2 1 और xn 1 से डिनोट कर देते हैं। तो जब हम ये वैल्यूज, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इस सेकंड सिस्टम में रखते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यूज तो सारी यहाँ पर आ जाती हैं और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है x1 x2 और xn का। तो यहाँ पर आ जाता है x12 x22 xn2। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो राइट हैंड साइड में और जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है। इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सेट्रा, ये जितने भी अप्रोक्सीमेशन है हम लिख सकते हैं। थर्ड लिखना है तो x13 x23 xn3, यहाँ पर आ जाएगा x22 x32 xn2। एक अप्रोक्सीमेशन इधर ज़्यादा रहेगा और उससे इधर रहेगा राइट हैंड साइड में एक कम। अगर इधर n है तो इधर n+1 रहेगा। तो इसी सिस्टम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये nth अप्रोक्सीमेशन इधर है तो n+1th अप्रोक्सीमेशन इधर रहेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये x, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई जिसमें x1 x2 xn है, तो उनका n+1th अप्रोक्सीमेशन, और राइट हैंड साइड में x का nth अप्रोक्सीमेशन। अब जब बात आती है यहाँ पर जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है उसकी वैल्यू हम क्या लेकर के चलते हैं। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि x1 x2 x3 की वैल्यू ये है, अगर नहीं है तो हम हर वेरिएबल की वैल्यू, हर अननोन की वैल्यू 0 सपोज करके चल सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, xn इक्वल टू 0। इसके अलावा हम कुछ और भी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि 0 0 कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है, तो उसे लेकर के हम चल सकते हैं। अब ये मेथड क्योंकि इटरेटिव है तो इटरेटिव मेथड्स के कन्वर्जेंस की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कन्वर्ज करेंगे मेथड या नहीं। तो ये किस कंडीशन में कन्वर्ज करता है ये मेथड, वो देखिएगा। जैकोबी मेथड कन्वर्जेस फॉर एनी टाइप ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिया है हमने वो कुछ भी ले सकते हैं आप, 0 1 हो या कुछ भी हो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इन दैट रो। यानी कि आप ये मान करके चलिए कि ये उस सेंटेंस का मीनिंग ये था कि जो डायगोनल एलिमेंट है, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका डायगोनल एलिमेंट ये होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट ये होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट ये होगा। यानी कि अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखे
इस सिस्टम की, तो A11, A12, A13, A1n ये, तो इनका डायगोनल एलिमेंट ये होंगे। तो इसके डायगोनल एलिमेंट का मैग्नीट्यूड इस रो के जितने भी कोफिशिएंट बचे हैं उनके मैग्नीट्यूड के सम से या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली यानी कि हम ये कहें कि मोड A11 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड A12 प्लस मोड A13 प्लस डॉट डॉट अप टू मोड A1n। सिमिलरली मोड A22 should be greater than equal to mod A21 plus mod A23 plus डॉट डॉट अप टू mod A2n। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा कन्वर्ज करेगा, चाहे आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कुछ भी लेकर के चलते हैं। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डायगोनल डोमिनेंस का क्या मीनिंग होता है कि डायगोनल पर जो एलिमेंट हैं वो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, बड़े मैग्नीट्यूड के, यानी कि उनका जो मोड है वो बाकी सारे उस रो में बाकी जितने एलिमेंट हैं उनके मोड के प्लस से ग्रेटर होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी। अभी देखिए ये एक एग्जांपल है हमारे पास, इसे जैकोबी मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें पहले देखते हैं कि क्या डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम है। तो ये x का कोफिशिएंट देखिए 5 का मोड इसके मोड प्लस इसके मोड से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये 2 का मोड प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके मोड से ग्रेटर ही आएगा 5 का। इसमें देखिए सेकंड में जो डायगोनल एलिमेंट है 4, y का कोफिशिएंट 4, ये इसके मोड और इसके मोड के प्लस से ग्रेटर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर 5 का मोड ग्रेटर देन इसके मोड और इसके मोड के सम से ग्रेटर होना चाहिए। इट मीन्स दिस सिस्टम इज डायगोनली डोमिनेंट। तो इसमें आप जो भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलेंगे तो उसका सॉल्यूशन कन्वर्ज करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारी राइट हैंड साइड में। 12 माइनस 2y माइनस जेड, इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड लेकर के गए, फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया। अब हम इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1 1 1 लेकर के चल रहे हैं। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, एक्स वाई जेड 2 इधर लिखेंगे और यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड थे उनके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लिख देंगे और उनकी वैल्यू 1 1 यूज़ करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड की। तो इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। तो इसके और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और भी लिए जा सकते थे, जैसे कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 भी ली जा सकती थी, या 0.5 1.5 2.5 भी ली जा सकती थी, 0 0 1 भी ली जा सकती थी, 1 0 0 भी, और जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो भी लिए जा सकते थे। बेटर होता है 1 1 1 या 0 0 0। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, लेफ्ट हैंड में थर्ड अप्रोक्सीमेशन एक्स वाई जेड, राइट हैंड साइड में हर जगह 2 आएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो एक्स वाई जेड की वैल्यू थी वो सारी यहाँ यूज होंगी और इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू ये आ गई। अब ऐसे करते करते हम लोग 10th अप्रोक्सीमेशन तक पहुँच गए हैं। तो 10th अप्रोक्सीमेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू ये आ गई है। अब देखिए ये अब स्टेबल होती जा रही हैं, यहाँ पर ये 1 के अराउंड आ गया, ये 2 के अराउंड आ गया, ये 3 के अराउंड आ गया, यहाँ पर तो इसमें 1 भी इन्वॉल्व हो गया, 1 2 3। तो अब ये स्टेबल होने की कगार पर पहुँच गई हैं। तो हमें इसे कब तक रोकना है, तो इसमें रोकने का वही तरीका है, या तो हमें एक्यूरेसी मिल जाए या हमें जितने डेसिमल प्लेस तक कहा गया है कि उसके डेसिमल प्लेस मैच कर जाना चाहिए वहाँ तक जा करके हमें रोक देनी है। तो हमने इसकी 10th अप्रोक्सीमेशन ही परफॉर्म की है। तो इसका जो सिस्टम है इसका एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है वो है 1 2 3। तो अब ये 1 2 3 की तरफ कन्वर्ज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आगे भी इसकी हम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशंस 11 12 और 13। तो ये और बेटर होता चला जाएगा। ये 1 और ये क्वांटिटी 1 के अराउंड आ जाएगी, ये 2 के अराउंड आ जाएगी, ये 3 अराउंड आ जाएगी। तो ये और भी बेटर अप्रोक्सीमेशन हमें मिलते जाएंगे। तो और इसी चीज़ को हम टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इटरेशन लिखें यहाँ कि कौन सी इटरेशन है, फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू।
फर्स्ट इटरेशन में हम अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान करके चले थे 1 1 1। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसमें y और z होते हैं, तो y और z की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो ये x की वैल्यू इतनी आ गई। y में x और z होते हैं, तो x और z की वैल्यू रख दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई। z में x और y होते हैं, तो x और y की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाए। ऐसे करते करते हम इसकी 10 अप्रोक्सीमेशन के निकाल चुके हैं। तो जैसे हमने अभी लिखा था वहाँ पर, ये वैल्यू टेबुलर फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही पेज पर ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो उसमें उससे प्रीवियस जो इटरेशन होती है उसकी वैल्यूज यूज करते हैं। थर्ड हमने कैलकुलेट की तो सेकंड में जो वैल्यूज थी एक्स वाई जेड की केवल वही यूज करनी है। अब आप यहाँ से देखिए, जब आपने y की वैल्यू कैलकुलेट की सेकंड अप्रोक्सीमेशन में, तो उसमें y में x और z यूज होना है। तो इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास x की दो वैल्यू मिल चुकी होती हैं। एक तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपने x की वैल्यू निकाली, और एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। तो आपको जो प्रीवियस इटरेशन में x की वैल्यू थी वही यूज करनी है, ये यूज नहीं करनी है। तो जो प्रीवियस इटरेशन में थी वही यूज करनी है, वो यूज नहीं करनी है। तो ये था गॉस जैकोबी मेथड। अब आइए दूसरे मेथड पर आते हैं, गॉस सीडल मेथड। इसमें और जैकोबी मेथड में एक माइनर सा डिफरेंस है। हमारे पास वही सिस्टम है और वही कंडीशंस हैं, उसी तरह हम लिखते हैं। और ये देखिए, अब इसमें देखिए ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन, हम जैकोबी मेथड में क्या करते थे कि इधर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू निकाली थी हमने वो यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं पर 1 लिखा हुआ है, हमने कहीं पर 2 लिखा हुआ है। यानी कि सेकंड इटरेशन में भी जो वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं इमीडिएटली, वो भी यूज होनी है। प्रीवियस की तो यूज होनी है, इस अभी जो कैलकुलेट की हैं वो भी यूज करनी है। बस यही डिफरेंस है जैकोबी मेथड में और गॉस सीडल मेथड में। तो देखिए, x1 जब कैलकुलेट करेंगे तो x2 x3 xn, अब ये तो सारी प्रीवियस स्टेप की वैल्यू यूज होंगी। जब x2 यूज करेंगे तो उसमें x1 भी इन्वॉल्व हो जाता है। और x1 एक तो आप प्रीवियस स्टेप में यूज कैलकुलेट कर चुकी हैं, और एक x1 आप इसी अप्रोक्सीमेशन में यूज कर चुके हैं। तो हम प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू नहीं लेते हैं, अभी जो इसी स्टेप में x1 की इम्प्रूव्ड वैल्यू यूज कैलकुलेट की है वो यूज कर लेते हैं। x3 अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो ये प्रीवियस स्टेप का यूज करेंगे। xn भी प्रीवियस स्टेप का। x3 पर आइए, इसमें x1 x2 इन्वॉल्व होते हैं, तो x1 आप इसी अप्रोक्सीमेशन यानी कि इसी स्टेप में यूज कर चुके, वो कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपको यूज करनी है। x2 भी आप इसी अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपको यूज करनी है। और लास्ट में xn से पहले आप x1 x2 x3 xn-1 तक ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होते हैं। तो xn में हम इसी स्टेप की जो पिछली वैल्यूज हैं वही सारी यूज करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है जैकोबी और गॉस सीडल मेथड में। इस तरह से हम थर्ड फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए, इसकी जो कन्वर्जेंस की बात आती है वो होती है कि जैकोबी मेथड से इसकी कन्वर्जेंस 2 गुना होती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर जैकोबी मेथड में आपने 12 अप्रोक्सीमेशन में सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है, तो गॉस सीडल उसे 6 या 7 स्टेप्स में अप्रोक्सीमेशंस में सेम एक्यूरेसी के रिजल्ट आपको दे देगा। और उसके लिए कंडीशन फिर वही है जैसे जैकोबी में थी कि डायगोनल डोमिनेंट होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो अभी हम जैकोबी मेथड की हेल्प से किया था, उसी तरह लिखते हैं। तो ये हो गया। देखिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वही लेकर के चले 1 1 1। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x2 x का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, इसमें y और z यूज होते हैं। तो y और z जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में थे वो हमने यूज किए, ये वैल्यू आ गई। अब y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि y में और x और z इन्वॉल्व होते हैं, तो x की वैल्यू हम इसी अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं इम्प्रूव्ड, तो वो यूज करेंगे, ना कि इससे प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन में। एक ये x की वैल्यू थी और एक ये थी, दो में से हमें केवल जो अभी इसी अप्रोक्सीमेशन जो इम्प्रूव्ड वैल्यू है वो यूज करेंगे। और z की वैल्यू हमें इससे पहले कहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में,
तो वो यूज़ करेंगे। अब जेड पर देखिए, जेड में एक्स और वाई इन्वॉल्व होते हैं, तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो भी इस स्टेप से पीछे एक्स की वाई की वैल्यू होंगी वो यूज़ कर लेंगे। तो इससे पहले दो तो ये हैं और दो ये हैं, तो जस्ट जो पीछे होंगी वो यूज़ करनी है। तो ये करके इतना हो गया हमारे पास। ऐसे ही थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, ऐसे ही फोर्थ में, और देखिए सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास ये आ गया। ये लगभग 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 3 के बराबर है। तो 1 2 3 इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन 1 2 3 होता है। तो सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन में जा करके सिक्स्थ में देखिए क्या हुआ था। सिक्स्थ में फिर ये वही है 1 2 3, तो लगभग लगभग सिक्स्थ में जा करके, या यहाँ पर भी फिफ्थ में भी ये 1 2 3 के नियर पहुँच गया है। तो ये बहुत पहले हमें एक्यूरेसी मिल जाती है कम अप्रोक्सीमेशंस में, कम स्टेप में। तो ये जो मेजर डिफरेंस होता है जैकोबी और सीडल मेथड में, तो ये होता है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन 1 2 3 होता है। तो ये था दोनों मेथड। तो दोनों मेथड में अप्लाई करने के लिए एक तो जो सिस्टम है वो डायगनली डोमिनेंट होना चाहिए, और जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो आप कुछ भी लेकर के चल सकते हैं, 0 0 भी लेकर के चल सकते हैं, 1 1 1 भी लेकर के, या 1 0 0 जो भी कन्वीनियंट लगे वो लेकर के चल सकते हैं। और जो सीडल मेथड है, गॉस सीडल मेथड, वो कम स्टेप्स में आपको बेटर एक्यूरेसी दे देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे, और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।